मेरे बच्चे, जीवन एक महाचक्र है जिसमें आपकी हर परिस्थिति है। आपको जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव होना अति आवश्यक है। अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन भी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कोई कैसा बर्ताव कर रहा है आपसे, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रह पाओगे। दुनिया में जुनून जैसी कोई बात नहीं है, मूर्खता जैसा कोई अज्ञान नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसा कोई अधर्म नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं, तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहे। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मेरे बच्चे, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसीलिए इसे बर्बाद न करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें समय जितना इंतजार करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। मेरे बच्चे, किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वो तुम्हें दो कारण बताएगा। एक, मेरी किस्मत ही खराब थी और दूसरी, मेरे पास समय नहीं था। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढ लो, बहाने नहीं। जब तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। मेरे बच्चे, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, वो भी समय समय में बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान न हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाकर तो देखो, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को कई पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हारा जीवन रचा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। मेरे बच्चे, किसी की प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौट आता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। और ये जान लो मेरे बच्चे कि ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। पहला, सबको खुश करना। ये तुम्हारी प्राथमिकता नहीं है कि तुम सभी को खुश करते फिरो। दूसरा, ये कि तुम दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना बंद कर दो, अपने आप को इतना सर्वश्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हें किसी पर आश्रित ना रहना पड़े। और तीसरा, जिंदगी को अतीत में जीना छोड़ दो, अपने वर्तमान में जियो और उसको बेहतर करने पर ध्यान दो। चौथा, अपने आप को किसी से कम समझना। मेरे बच्चे, कभी कभी आप दूसरों की सफलता देख आप स्वयं को कम आंकना शुरू कर देते हैं, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अंत में 5वां, बहुत ज्यादा सोचना। मजबूरियों को मत अपने ऊपर हावी होने दो, हर हाल में चलना सीखो। अगर तुमने अपने माता पिता का हाथ पकड़ कर रखा है तो लोगों के पाँव पकड़ने और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, गलतियों पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं।
और ये याद कर लो, जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं उनसे दूर ही रहे, क्योंकि मेरे बच्चे, दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा है। मैंने अक्सर देखा है, तुम्हारे अपनों में ही जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर के जड़ बिना खड़े नहीं हो सकते। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। लाख किसी को कितना ही प्यार दे दो, पर जिसने धोखा देना सीखा है वो तो देगा ही। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। मेरे बच्चे, किसी की नजरों में कभी मत गिरना, क्योंकि माफ करने वाला इंसान माफ तो कर देता है, लेकिन उसके दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। दर्द देने वाले तो बहुत होते हैं, और जो दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ते हैं। प्रेम और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास भी हर किसी पर नहीं होता है। जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप सा हो जाता है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि समय ही अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूटकर जाने वाला व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आता। जो अपनों के सताए होते हैं और अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों मानव को इस हृदय से फिर भी उम्मीद रहती है। अगर आपको महादेव जी की बातें विश्वासपूर्ण लगती है और आप महादेव पर विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। प्रेम और नफरत कहने को दो मामूली शब्द हैं। यही दो शब्द इंसान को महाज्ञानी भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले लोग बहुत ज्यादा है और साथ निभाने वाले बहुत कम है। मंजिल इंसान के हौसले को आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना ही इंसान को चलना सिखाता है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला व्यक्ति भी जीत की खुशी खो देता है। मुस्कान की ताकत है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम को सलाम करती है, कोशिश को नहीं। मेरे बच्चे, कितने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रखना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो ही आपका ही दुश्मन बन जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम जिससे प्रेम करते हो, तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती है। उसको तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कुछ भी ठीक ना हो, पर सब कुछ ठीक है यह कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी का एहसान पाने की जरूरत पड़े। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग बनाए हैं आपकी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी।
वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व खो देती है। मेरे बच्चे, मेरी बनाई धरती में दिखते तो यहाँ सब इंसान ही हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं तुम्हें और कुछ जख्मों को भरते हैं। जब आप बोलते कम है और सुनते ज्यादा है तो लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके साथ खेल खेलते हैं। लोग आपके अंदर आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं, इसीलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आपको बुरा ही देखेगा। जीवन में कई बातें समझाने पर भी समझ में नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। और यह जीवन निरंतर है जिसमें हर पल मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप महादेव पर आस्था और विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।